हरे कृष्णा। तो आप लोग को स्वागत करता हूँ मैं आज की सुबह की क्लास में। पुरुषोत्तम योग के ऊपर आज हम लोग चर्चा करेंगे। जो कुछ दिनों पहले हम लोग पुरुषोत्तम योग की चर्चा को शुरू किए थे, क्योंकि पुरुषोत्तम का मास है। तो इट्स वेरी नाइस अपॉर्चुनिटी फॉर ऑल ऑफ अस टू डिस्कस अबाउट लॉर्ड पुरुषोत्तम थ्रू दिस 15th चैप्टर ऑफ भगवद गीता, पुरुषोत्तम योग। सो बिफोर दैट वी स्टार्ट, हम लोग जैसे कि शुरू करें उससे पहले छोटा सा हरिनाम संकीर्तन करेंगे। हरे कृष्णा। तो जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, जय गोपी जन वल्लभा गिरिवरधारी, यशोदनंदन व्रजजनरंजन, यशोदनंदन व्रजजनरंजन, यमुना तीरावनचारी, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा। ओम ज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपतिकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातां सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्तस्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्यदेशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंदा। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। तो आप सबों को मैं फिर पुनः स्वागत करता हूँ आज की सुबह की कक्षा में। तो यहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ आई वेक मायापुर पेज पे निरंजन प्रभु, अपूर्व प्रभु एंड ओके, दैट्स व्हाट आई वांट टू सी। सो पिछली 4 या 5 दिन पहले हम लोग ने पुरुषोत्तम योग के बारे में चर्चा शुरू की थी।
पुरुषोत्तम योग एक ऐसा अध्याय है, 15वां अध्याय भगवद गीता का, जिसमें उसकी फलश्रुति की गई है कि अगर इस अध्याय के बारे में कोई जानता है तो उसके जितने भी कार्य हैं ऑटोमेटिकली क्या हो जाएंगे, संपन्न हो जाएंगे। उसमें कोई दो राय नहीं। तो हम लोग देखेंगे डिफरेंट थिंग्स। पहला चीज़ हम लोग आज देखेंगे कि पुरुषोत्तम योग का जो ऑब्जेक्टिव है आज का, वो सब हम लोग कवर करेंगे। उसके बाद पुरुषोत्तम योग गिफ्ट क्या देने वाला है हम लोग को, इसकी चर्चा करने के बाद। और उसके बीच में ऑफ कोर्स जो बॉडी है पुरुषोत्तम योग के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। तो मैं बहुत जल्दी से इस माइंड मैप को खोलता हूँ जिससे कि हम लोग देख पाएंगे क्या क्या है। तो लेट अस सी, पुरुषोत्तम योग हमारा ऑब्जेक्टिव है कि कैसे हम लोग भगवान श्री कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से डिपेंडेंट हैं। वी आर परफेक्टली फुल्ली डिपेंडेंट अपॉन द सुप्रीम लॉर्ड्स मर्सी। Many people, they think that they are independent. Many people, they think that, oh, maybe God has something to do with our family, our life, but not all. Somebody may think that, okay, sometimes God comes in our life, but what is the fact is God's hand is there in each and every sphere of our life. So once one Maharaj, Srila Jaya Advaita Swami Maharaj, was asked this question. एक बार जयाद्वैत स्वामी महाराज को ये प्रश्न पूछा गया था कि महाराज हम लोग कैसे पता करें, कैसे हम लोग समझ पाएं, या फिर कैसे हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हों। दिस वाज द क्वेश्चन, कैसे हम लोग भगवान के ऊपर डिपेंडेंट हो पाएंगे। तो जयाद्वैत महाराज ने बोला कि दिस इज इररिलेवेंट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन का कोई औचित्य नहीं है, क्योंकि हम भगवान के ऊपर हमेशा आश्रित हैं। कैसे हो पाएंगे, दिस इज नॉनसेंस। तो ये हम लोग देखेंगे। उसके बाद 3 पुरुषों के बारे में देखेंगे। देयर आर 3 पुरुषस स्पेसिफिकली मेंशन इन दिस चैप्टर, एंड उन सभी पुरुषों में एक सबसे उत्तम पुरुष है जिनका नाम है पुरुषोत्तम। उनके बारे में हम लोग देखेंगे। पुरुषोत्तम, तो वो कौन है पुरुषोत्तम, उसकी चर्चा इसी अध्याय में है। और इस अध्याय को जानने के बाद व्यक्ति की क्या गति होनी चाहिए, उसके बारे में भी हम लोग चर्चा करेंगे। तो इस अध्याय में क्या गिफ्ट है आपके लिए, ये बताया गया है 20वें श्लोक में कि ऑल एफर्ट्स ब्रिंग्स फ्रूट्स आफ्टर नोइंग दिस चैप्टर। अगर इस अध्याय को अगर कोई पढ़ता है तो जितना भी वो कार्य कर रहे हैं लोग, बहुत सारे कार्य हम लोग करते हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स लेते हैं, अगर इस अध्याय को कोई समझता है तो सारे के सारे उनके कार्य स्वतः ही फलीभूत होंगे, उसमें कोई दो राय नहीं है। सर्वकृत कृतश्च भारत, एवरीथिंग बिकम्स परफेक्टली डन। सो ये गिफ्ट है इस अध्याय का। कितना छोटा अध्याय है, 20 ही श्लोक है इसमें, लेकिन गिफ्ट जो दे रहा है वो पता नहीं, इट्स लाइक नो वन कैन एक्चुअली इंश्योर सच अ गिफ्ट। तो ये गिफ्ट मिल रहा है 15वें अध्याय पुरुषोत्तम योग को पढ़ने से। तो लेट अस गो टू ओवरव्यू। लेट मी ओके। सो पहले से दूसरे श्लोक में शायद आप लोग के पास भगवद गीता होगी, नहीं होगी तो शायद आप अपना जो मोबाइल फ़ोन है उस मोबाइल फ़ोन में कुछ ऐप्स हैं, साधु हैं तो बहुत अच्छा है, तो 15वां अध्याय खोल सकते हैं। हम लोग ओवरव्यू देखेंगे 15वें अध्याय का पहले, क्योंकि हम लोग 7वें श्लोक तक पहले डिस्कशन कर चुके हैं। ओवरव्यू में क्या था, पहला से दूसरा अध्याय में भगवान एक बहुत बड़े बनियन ट्री, मतलब वृक्ष का वर्णन कर रहे हैं, बनियन ट्री का वर्णन कर रहे हैं। पहले से दूसरे में बनियन ट्री का वर्णन है, जिसके जितने भी जड़ें हैं सब ऊपर में और डालियां नीचे हैं, जितने भी जड़ें हैं सब ऊपर में और डालियां नीचे।
तो वहां पे जितने भी जीव हैं इस संसार के, सब क्या हैं, अटके हुए हैं। दे आर सिंपली हैंगिंग एट डिफरेंट डिफरेंट प्लेसेस। तो उस पेड़ में तनाएं हैं, पेड़ में पत्तियां हैं, पेड़ में टहनियां हैं, ट्विग्स हैं। सब लोग, सभी जितने भी हैं, उनका एक एक एलोगोरिकली प्रेजेंटेशन किया गया भगवान श्री कृष्ण के द्वारा। और एक कुछ जड़ें हैं जो कि नीचे की आती तरफ आ रही हैं, उसमें सारे जो मनुष्य लोग हैं वो फंसे हुए हैं, बंधे हुए हैं। जड़ जड़ देखते हैं ना शायद आप लोग, अश्वत्थ ट्री, मतलब कि बरगद का वृक्ष की जड़ें जो होती हैं बहुत ही विशाल होती हैं, और जटाओं की तरह वो मतलब ऊपर से नीचे आती है। और मतलब एक बार जो धरती को पकड़ती है फिर वो शायद ही कोई उसको निकाल पाए। कलकत्ता बोटेनिकल गार्डन में एक अश्वत्थ ट्री है, ऐसा ही बोला जाता है कि 5,000 साल पुराना है। बहुत बड़ा पेड़, बहुत बड़ा पेड़, और उसे पता नहीं चलता है कि मेन ट्रंक कौन था, मेन जड़ कौन है। तो इतनी मजबूत उसकी पकड़ होती है। तो वो जड़ें, जितने भी मनुष्य हैं इस संसार में, सबों को पकड़ी हुई, जकड़ी हुई ऐसे पूरा बंद के। वो क्या है, फ्रूटिव एक्टिविटी। फ्रूटिव एक्टिविटी मतलब कि अरे बाबा, अगर अगर पेट के लिए नहीं खटेंगे तो पेट नहीं भरेगा। इस मेंटालिटी में काम करने की जो प्रवणता है लोगों की, दैट इज एक्चुअली हैज बाउंड द लिविंग एंटिटीज परफेक्टली compact. So Krishna says, so you cannot do anything. We cannot do anything to jump out from this tree. No, we have to cut it anywhere we are. जहां पे वहीं पे एक्सट्रीकेट कर दो। किससे? ज्ञान की कुल्हाड़ी से, बाय द वेपन ऑफ नॉलेज एंड डिटैचमेंट, ज्ञान शस्त्रेण। तो उसके बाद 3 और 4 श्लोक में there is a mentioning of after cutting the tree one should surrender to that supreme personality of Godhead from everything has actually sprung up। सब कुछ जहां से उद्भूत हुआ है उस परम पुरुषोत्तम भगवान को जाकर शरण करना चाहिए। फिर 5वें श्लोक में बताया गया कि कौन शरण कर सकता है, कौन शरण ले सकता है, उसकी क्वालिफिकेशन बताई गई है। क्वालिफिकेशन बताई गई वहां पे, जो अमानी है, जो ईगो में नहीं आता, जो अहंकार नहीं करता, जो विनम्र है। तो इस तरीके की जितने भी क्वालिफिकेशंस हैं वो 5वें श्लोक में बताया गया है। उसके बाद 6ठे श्लोक में है सरेंडर करने के बाद क्या होता है, क्या भगवान गिफ्ट देते हैं, क्या एम होना चाहिए मनुष्य के जीवन का, वो 6ठे श्लोक में भगवान बताएं। शायद आप लोग अभी तक फॉलो कर पा रहे हैं। अगर आपके सामने भगवद गीता है तो कृपया लिख डालिए कमेंट बॉक्स में HAI है और BGHAI, भगवद गीता है। आई विल बी वेरी हैप्पी टू नो दैट वी आर रियली देयर विद द भगवद गीता पुरुषोत्तम योगा। ओके फाइन। सो एम ऑफ ह्यूमन फॉर्म ऑफ लाइफ इज मेंशन्ड देयर। मनुष्य जन्म का, मनुष्य जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए? वो होना चाहिए यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। जहाँ पे जाने के बाद फिर से कोई भी मुड़ के भी इस दुखमय संसार की तरफ नहीं देखता। उस चिन्मय धाम जहाँ पे सूर्य, जहाँ पे चंद्रमा, जहाँ पे अग्नि की जरूरत नहीं होती है, उस जगह को आभा प्रदान करने के लिए या फिर प्रकाशित करने के लिए। न तद भाषयते सूर्यो न शशांको न पावकः यद गत्वा न निवर्तन्ते तद्धामं परमं मम। तो इस तरह से भगवान बता रहे हैं कि हे जीवों, यहाँ पे क्यों फंसे हुए हो, यहाँ पे क्यों मर रहे हो, रो रहे हो, आ जाओ मेरी धाम पे। वो मेरा परम धाम है। वहाँ पे जाने के बाद फिर से यहाँ पे मरने, पचने के लिए, कटने के लिए, रोने के लिए, चिल्लाने के लिए, कोरोना वायरस, न जाने कितने सारे चीजों के कारण परेशान होने के लिए आना नहीं पड़ेगा। तो ये भगवान यहाँ पे क्या बता रहे, एम बता रहे हैं। उसके बाद बता रहे हैं कि क्यों तुम्हें, फिर बता रहे हैं क्योंकि समस्या क्या है हमारे साथ, जीवों के साथ समस्या यही है कि लोग बीमार हैं लेकिन उनको पता नहीं कि बीमार हैं। लोग रो रहे हैं, दुख में है, लेकिन उनको पता नहीं कि वो दुख में है। तो भगवान को बताना पड़ता है, अरे इडियट, देख तेरे साथ ये प्रॉब्लम है, समस्या है हमारे साथ, लेकिन हम समस्या को समस्या नहीं समझ रहे हैं। सो ये बहुत बड़ी समस्या है भगवान के लिए, भगवान के भक्तों के लिए,
कि पहले जीवों को बताना पड़ता है कि तेरे साथ बहुत बड़ी समस्या है। नहीं तो जीव बोलते क्या समस्या, कोई तो समस्या नहीं, मैं कुत्ते की जोनी में घूम रहा हूँ, दुम हिला रहा हूँ इधर उधर रोटियों के लिए भाग रहा हूँ और सेक्स के लिए भाग रहा हूँ। उसी तरह से मनुष्यों का भी स्थिति है, इधर उधर ना जाने कितने सारे दुख खा रहे हैं। तो लेकिन बोलते हैं इट्स कूल मैन, इट्स कूल, सब कुछ ठीक है, चल रहा है, कूल है। सो ये तो ये तो स्थिति है लोगों की। इसलिए भगवान को बताना पड़ता है कि क्यों तुमको, वाई यू शुड कम टू मी, क्यों तुम्हें आना चाहिए मेरे पास। भगवान बता रहे हैं वहां पे क्यों आना चाहिए। तो ये जो ममई वांश जीवलोके जीवभूता सनातना मन स्थान इंद्रियानि प्रकृति स्थानी कर सकते, ये है उत्तर भगवान का कि क्यों आना चाहिए। कि हे जीवो, तुम 5 इंद्रियां और उनके ऊपर जो मन है, छठी इंद्रिया, उसके कारण तुम बस कर सती, आप बस इस योनि से उस योनि में बस घूम रहे हो और दुख खा रहे हो, कर सती। स्ट्रगलिंग वेरी हार्ड कंडीशन लाइफ, they are in condition life, they are struggling very hard with the 6 senses which include the mind। ये कारण बता रहे हैं। उसके बाद भगवान बता रहे हैं टेक्स्ट 8 में बता रहे हैं कि जो कुछ भी तुम यहाँ पे रो रहे हो, चिल्ला रहे हो, कोई दुख भोग रहा है, कोई थोड़ा मजा कर रहा है, वो क्यों हो रहा है? तुम्हारी इच्छा के कारण हो रहा है। इसमें भगवान का कोई भी लेना देना नहीं है। आपने इच्छा की, जैसी इच्छा की वैसा मिला। एक कहानी है कि एक आदमी बोला था, भगवान से प्रार्थना किया कि भगवान मुझे ऐसा वर दीजिए, ऐसा वर दीजिए कि मुझे पैसा किसी को ना देना पड़े, सिर्फ पैसा आते रहे, सिर्फ पैसा मेरे पास आते रहे, मैं पैसे किसी को ना दूं, किसी को सेवा करने की जरूरत ना पड़े। तो भगवान ने उसको अगला जन्म दिया। किसका जन्म दिया? उसको बेगर बना दिया। बेगर मतलब कि सिर्फ पैसा आता रहेगा। कोई जाएगा आदमी सामने से, वो आपको 2 रुपया दे, 3 रुपया दे, 4 रुपया दे दिया, 5 रुपया दे दिया, तो सिर्फ पैसा आ रहा है, लेकिन पैसा उसको नहीं देना पड़ रहा है क्योंकि वो बेगर है। और एक आदमी ने पूछा कि भगवान मुझे एक ऐसी सुविधा प्रदान कीजिए, मुझे ऐसा वर प्रदान कीजिए, मैं लोगों की सेवा करूं, मैं लोगों को खूब पैसा दूं, मैं अपने पैसे की परवाह ना करूं, मैं खूब पैसा दूं लोगों को, या फिर 2 लोगों की अनेक सेवाएं करूं। तो भगवान ने अगले जन्म में उसको बहुत बड़ा मल्टी बिलियनियर बना दिया। तो यहाँ पे हम लोग सीखने की यही सीखना चाहिए कि जैसा हम लोग इच्छा करेंगे वैसा ऑटोमेटिकली डिफॉल्ट सेटिंग है इस मशीन का, यूनिवर्सल मशीन, मतलब कि यूनिवर्सल जो परम, जो यूनिवर्सल विराट रूप है भगवान का, एक एक चीज हमारी इच्छाओं को रिकॉर्ड कर रहा है। और जैसे इच्छाएं करेंगे फ्यूचर वैसा ही बनेगा, कोई दूसरा इसमें कोई संदेह की बात नहीं है। एवरीथिंग विल बी एक्चुअली डन बाय द डिजायर, एंड हाउ इट विल डन, that is actually fully depend upon पुरुषोत्तम कृष्ण। इसलिए शरीरम यदवाप्नोति यच्चापि अति क्रामतीश्वरः गृहीत्वैतानि संयाति वायुर्गंधा निवासया। तो जैसे हवा कभी गंदे जगह से गुजरती है, कभी बहुत ही खुशबूदार या फिर बहुत ही सुगंधित वन से, उपवन से गुजरती है, तो वहाँ का जो सेंट है या वहाँ की जो दुर्गंध है उसको लेके चलती है, लेकिन हवा में कुछ नहीं होता। तो वैसा ही हमारा स्थिति, हम लिविंग इट हैं, एक्चुअली वी आर बिलोंगिंग टू द सुप्रीम इटर्नल अबोर्ड ऑफ कृष्णा गोलोक वृंदावन, लेकिन यहाँ पे तरह तरह की इच्छाओं को लेके, तरह तरह की गुणों में अपने आप को पास करा रहे हैं हम लोग बस, और उसी तरीके से दुख भोग रहे हैं। वायु और गंधा निवास है, और इस तरीके से the living entity in the material world carries different conception of life from one body to another, as the air carries aromas, thus it takes one kind of body and again quits it to take another body। एक शरीर छोड़ता है फिर दूसरा शरीर लेता है, एक शरीर छोड़ता है फिर दूसरा शरीर लेता है, और वो अपने कॉन्सेप्शन के अनुसार क्या करता है? श्रोत्रम चक्षु स्पर्शनम रसनम घ्राणम एवच अधिष्ठाय मनश्चायम विषयम अनुपसेवते। तो हम लोग देख रहे हैं कि 8वें या 9वें श्लोक में बताया गया है कि सब कुछ इच्छा के अनुसार, आपकी इच्छा के अनुसार सब कुछ बदलता है। एक अमेरिकन फिल्म में एक काम करने वाला आदमी था। वो 8 साल पहले, 10 साल पहले, जब वो उसकी फिल्म
पहली फिल्म आई 10 साल पहले, एक नंबर का बेगर था, यू आर फर्स्ट क्लास, लाइक यू डोंट हैव एनी सिंगल अमाउंट ऑफ possession so that he could have his bare necessities like his family and his own sustenance go very smoothly. तो उसने क्या किया कि एक दिन उसको पता नहीं क्या खुन्नस आया कि वो एक चेक बनाया, ऐसे डमी चेक, और उसमें लिख दिया $1 मिलियन, डेट लिख दिया आज से 8 साल का, 8 साल पहले का, 8 साल बाद का सॉरी, और $8 मिलियन का चेक उसने अपने नाम पे लिख के उसको कहाँ पे रखा, अपने टेबल के ऊपर रखा, और उसके ऊपर हमेशा देखता रहता था। लेकिन देखते देखते क्या हुआ कि जब 8 साल पूरा हुआ तो वो 8 कितना लिखा था, सपोज वो $8 मिलियन लिखा था, उसका डबल उसको पैसा मिला बस 8 साल में। क्यों? क्योंकि 8 साल में पूरा वो चिंता कर रहा था उसके बारे में कि मुझे पैसे चाहिए, मुझे पैसा चाहिए। तो सब कुछ इच्छाओं के अनुसार चल रहा है, हम बस इच्छा करते हैं और भगवान क्या है, सभी जीवों की इच्छाओं को पूर्ण करते हैं। लेकिन इसके ऊपर हमें अधिकार है इसी के ऊपर कि हम अपनी इच्छाएं कैसी करें। तो हमारी इच्छाओं के अनुसार सब कुछ चेंज हो रहा है, सब कुछ चेंज हो रहा है। 8वें 9वें श्लोक में इसकी चर्चा है। 10वें से 11वें श्लोक में चर्चा है कि जो बुद्धिमान है और जो मूर्ख है उनमें अंतर क्या है, शायद आप लोग जानना चाहेंगे। क्या अंतर है? उत्क्रामंतं स्थितं वापि भुञ्जानं वा गुणान्वितं विमूढानानुपश्यन्ति पश्यन्ति ज्ञानचक्षुषः। तो इस तरीके से एक जीव, प्रत्येक आत्मा अनेक अनेक योनियों में घूम रही है, बस इधर से उधर घूम रही है। लेकिन जिनकी आंखें ज्ञान की चक्षु से खुली हुई है वो इस सबको क्लियर देख पाते हैं, सब कुछ देख पाते हैं क्या हो रहा है। लेकिन जो विमूढ़ होते हैं, मूढ़ मतलब होता है मूर्ख, विमूढ़ मतलब होता है महामूर्ख। विशेष रूपेण मूढ़ा इति विमूढ़ा, बहुत फर्स्ट क्लास मूर्ख, उसको बोलते हैं विमूढ़ा। तो वो क्या देख नहीं पाता है, वो देख नहीं पाता है कि इतने सारे गलत कर्मों कर रहा है, गलत चीजों को अंजाम दे रहा है, गलत इच्छाएं कर रहा है, उसके कारण उसको भुगतना पड़ेगा, उसके कारण उसे न जाने कितनी सारी योनियों में घूमना पड़ेगा। नाना जोनि सदा फिरे कर जाए भक्षण करे। तो ये नरोत्तम दास ठाकुर बताते हैं अपने सॉन्ग में, किस तरीके से ना जाने कितनी सारी योनियों में घूमेगा वो। ये मूर्ख लोग नहीं समझ पाते। तो यही डिफरेंस है। जो बुद्धिमान होते हैं वो चीज़ों को देख पाते हैं कि सब कुछ क्लियर देख पाते हैं कि अगर मैं ये एक्टिविटी करूंगा तो इसका क्या परिणाम होगा, वो एक्टिविटी करूंगा तो उसका क्या परिणाम होगा, ऐसे सोचूंगा तो क्या परिणाम होगा, अगर गलत सोचूंगा तो क्या परिणाम होगा। ये जो बुद्धिमान व्यक्ति होते हैं वही समझ पाते हैं। तो हमें बुद्धिमान होना बहुत जरूरी है, हमें श्रेय की चाहत करनी बहुत जरूरी है। अक्सर लोग 99.99% लोग सिर्फ प्रिय के पीछे भागते हैं। प्रिय मतलब कि शॉर्ट टाइम एग्रीएबल इवेंट्स, मजा आएगा, चल घूम के आते हैं, थोड़ा सा फिल्म देख के आते हैं, फिर पार्टी करके आते हैं, तो दारू पी के आते हैं। सो दिस इज कॉल्ड प्रेयर। तो जो बुद्धिमान लोग होते हैं वो श्रेय की तरफ, क्योंकि उनकी जो ज्ञान की चक्षु है वो खुली होती है। उसके बाद ऑफ कोर्स टेक्स्ट 11 में भी वही बताया गया है, यतंत योगिनश्चैनं पश्यन्ति आत्मन्यवस्थितं यतंत अपि कृतात्मानो नैनं पश्यन्त चेतसः। तो इस तरीके से जो ट्रांसेंडेंटलिस्ट होते हैं, एंडेवरिंग ट्रांसेंडेंटलिस्ट, सब कुछ देख पाते हैं। लेकिन जिनकी बुद्धि विकसित नहीं होती, वो सेल्फ रियलाइजेशन की तरफ अग्रसित नहीं होते, तो उनको कुछ समझ में नहीं आता क्या चल रहा है यार, समझ में नहीं आ रहा है क्या हो रहा है मेरे जीवन में, समझ में नहीं आ रहा है। बहुत सारे लोग बोलते हैं ऐसे, है ना, न जाने कितने सारे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, साइकेट्रिस्ट के पास जाते हैं। क्यों जाते हैं? इतनी सारी समस्याएं क्यों हैं? क्योंकि वो कभी भगवद गीता 15 अध्याय पढ़ा ही नहीं। अगर कोई भगवद गीता पढ़ ले भक्तों के संग में आके, तो क्या होगा, उसको न किसी साइकेट्रिस्ट के पास जाने की जरूरत पड़ेगा, न किसी मेडिकल पिल्स खाने की जरूरत पड़ेगा, क्योंकि उसको सब कुछ पता है कि कैसे चलना है हमारे जीवन में।
क्या सोचेंगे, क्या करेंगे तो क्या फल मिलेगा। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं कि हे जीवों, मेरे प्रिय जीवों, इस तरीके से तुम दुख भोग रहे हो। तो इसलिए इसलिए तुम्हें सरेंडर करना चाहिए। लेकिन बोले क्यों सरेंडर करना चाहिए, तुमसे हमें क्या मिलता है। हे कृष्ण, आपसे मुझे क्या मिल रहा है, मैं क्यों सरेंडर करूं, मैं आपको क्यों प्रेम करूं। तो भगवान आगे बता रहे हैं 12वें श्लोक में और से 15वें 12 से 15वें श्लोक, 12 13 14 15, 12 13 14 15, 4 श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि कैसे प्रत्येक जीव कृष्ण के ऊपर पूर्ण रूप से आश्रित है, कैसे एक एक चीज के लिए आश्रित है। भगवान बता रहे हैं 12 नंबर श्लोक में कि यद आदित्य गतम तेजो जगत भाष्यते खिलम। आदित्य मतलब कि ये जो सूर्य है, इसका जो तेज है, प्रकाश है, जो कि पूरे जगत को प्रकाशमान कर रहा है, पूर्ण रूप से दैदीप्यमान कर रहा है। चंद्रमा की जो आभा है, अग्नि की जो आभा है, अग्नि की जो गर्मी है, ये सब कुछ मुझसे ही आते हैं। भगवान बता रहे जीवों के लिए, हे जीवों, दिस ऑल थिंग्स आर एक्चुअली कमिंग इमिनेटिंग फ्रॉम मी। तो बताइए, बिना सूर्य की रोशनी के कोई भी जीव या फिर कोई भी एक्टिविटी संसार में संभव नहीं है। और सब कुछ कहां से आ रही है, भगवान श्री कृष्ण से आ रही है। भगवान बता रहे हैं कि स्प्लेंडर ऑफ द सन विच डिसिपेट्स द डार्कनेस ऑफ दिस होल वर्ल्ड कम्स फ्रॉम मी। तो उसके बाद भगवान बता रहे हैं गामा विश्व च भूतानि धारयामि अहम ओजसा पुष्णामि चौषधि सर्वा सोमो भूत्वा रसात्मकः। I enter into each planet and by my energy they stay in orbit and I become the moon and I thereby supply the juice of life to all vegetables। तो यहाँ तक सूर्य ही नहीं, जितने भी ग्रह हैं सबके अंदर भगवान प्रविष्ट होकर उसको अपनी ऑर्बिट में ऐसे घुमा रहे हैं। उसमें सिर्फ और सिर्फ भगवान का हाथ है। शायद आप लोग सभी जानते हैं, एक छोटे से प्लैनेट, एक छोटे से उपक्रम, क्या बोलते हैं उसको, सैटेलाइट को डालने के लिए कितने साइंटिस्ट की जरूरत होती है, लेकिन फिर भी जाके वो गिरता है। लेकिन भगवान इस सभी ग्रहों में उपस्थित होकर इन ग्रहों के ऑर्बिट को हमेशा मेंटेन रखते हैं। और इस तरह से मैं चंद्रमा बनता हूँ। चंद्रमा बन के क्या, जितने भी पेड़ हैं, पत्ते हैं, शाक है, फल है, सब में जूस प्रदान करता हूँ। जिस जूस को तुम खाते हो, आराम से मजा करते हो, कितना अच्छा एप्पल है आज, ये वाला एप्पल बहुत अच्छा है, इसमें बहुत जूस है, या फिर ये वाला संतरा बहुत अच्छा है। तो ये सारे जूस देने वाले कौन है, भगवान श्री कृष्ण ही है। हमने नहीं बनाया है जूस। उसके बाद अगर सब कुछ भगवान ने ही बनाया है, उसके बाद हम लोग खाते हैं, खाने के बाद तो सब कुछ हमारा है ना। खा लिए उसके बाद तो पूरा सिस्टम हमारा है, हम लोग पचाते हैं ना, नहीं। भगवान बोलते वो भी नहीं कर सकते तुम मैं खाना बना दिया हूं, लेकिन खाना खाने के बाद पचाने की भी जो शक्ति है वो ही मैं ही देता हूं। अहम वैश्वानरो भूत्वा प्राणिनाम देहमाश्रितः प्राणापान समायुक्तः पचामि अन्नम चतुर्विधम। भगवान बता रहे हैं कि अहम वैश्वानरो भूत्वा, हे जीवो, मैं ही वैश्वानर बनता हूँ। वैश्वानर मतलब कि पेट की जो जठराग्नि है, जो कि क्षुधा प्रदान करती है और जो वस्तुएं हम डालते हैं अंदर में उसको पचाती है, वो भी मैं ही हूं। प्राणिनाम देहमाश्रितः, जितने भी जीव है, जितने भी प्राणी है, सबके देह में, मैं शरीर में उस जठराग्नि के रूप में, वैश्वानर के रूप में निवास करता हूं। और प्राणापान समायुक्ता, इस प्राणापान मतलब कि एंड आई ज्वाइन विद द एयर ऑफ लाइफ, आउटगोइंग एंड इनकमिंग, आउटगोइंग इनकमिंग, प्राणापान, उसमें भी मैं ही हूं। और इस तरीके से क्या करता हूं, पचामी अन्नम चतुर्भुजम, आई डाइजेस्ट द 4 काइंड्स ऑफ फूड स्टफ। टोटल 4 तरह के फूड होते हैं, चर्बे, चोष्यल, लेह्य, पेय। च्यूएबल, शकेबल, lickable and drinkable. There are the 4 types of food, and there is nothing beyond this 4 types of food. So all these 4 types of food is actually digested by the Supreme Lord only. So now we can understand how much we are dependent upon Krishna, but we take it to be granted. क्या है, खाओ पियो मैश ऐश करो यार, क्या है, अपना शरीर है, अपने सामान है, अपनी चीजें हैं, पैसा है अपना, सब कुछ अब तो अपना है। और जाके जितना भी
कार्य करना है करो, और कुछ भी करो यार, कौन देखा है, और कुछ भी खाओ, जंक वंक कुछ भी खाओ, और पचाने वाला तो हम है ना? तो यह स्थिति है जीवों की, जो कि भगवान को पूर्ण रूप से भूल चुके हैं। वो सोचते हैं कि हम कर रहे हैं, लेकिन वो कुछ भी नहीं कर रहे हैं, बस वो सोच रहे हैं कि इस तरह से मजा करूंगा, उस तरह से ये करूंगा, उस तरह से वो करूंगा। भगवान क्या कर रहे हैं, सभी चीजों को एक एक करके उसके लिए व्यवस्थित कर रहे हैं, उनको बिना बताए हुए। लेकिन स्थिति क्या है, कुछ भी कर लें, अगर भगवान के साथ हम कनेक्टेड ना हो, तो एक चीज अवश्य मिलेगा अंततोगत, वो है दुख। वो है दुख, क्योंकि जिस जो हमारे लिए इतना कर रहा है, उनके प्रति हम एक एक चुटकी मात्र भी हम लोग ग्रेटफुल नहीं है, कृतज्ञ नहीं है। तो एक कृतज्ञ व्यक्ति कभी खुश नहीं हो सकता, कभी नहीं, कभी नहीं। तो कृतज्ञता की सबसे बड़ी पराकाष्ठा है इस संसार के जीवों के लिए, जो कि सब कुछ प्राप्त करने के बाद, भगवान से अपना शरीर प्राप्त करने के बाद भगवान की भक्ति में नहीं लगते। तो हमारी वही स्थिति है कि हम इतने बड़े कृतज्ञ हैं, और भगवान उसके बाद बता रहे हैं, क्या वो सोच रहे होंगे, खाना तो ठीक है पचाया भगवान आपने, लेकिन हमारी बुद्धि, हमारी रिमेम्बरेंस, हमारा जो भी कहा वो तो हमारी है ना, वो तो हम सोच सकते हैं नहीं। भगवान बोल रहे हैं कि वो भी मैं ही देता हूँ। सर्वस्य चाहम हृदय सन्निविष्टो मत्तः स्मृतिर्ज्ञानम अपोहनम च वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो वेदांत कृत वेद विदेव चाहम। भगवान बता रहे हैं कि सर्वस्य चाहम, प्रत्येक जीवों के हृदय में निवास करता हूँ। I am seated in everyone's heart, and free from me comes remembrance, knowledge, and forgetfulness. By all the Vedas, I am to be known. Indeed, I am the compiler of Vedanta, and I am the knower of Vedas. So, प्रत्येक के हृदय में निवास कर रहे हैं भगवान। जो हम लोग याद रख पाते हैं, रिमेम्बरेंस, वो भी भगवान ही दे रहे हैं। जो नॉलेज, ज्ञान है, वेद, वो भी भगवान ही है। और जो भूलते भी हैं हम लोग, भगवान की कृपा से ही भूलते हैं। शायद आप लोग को कभी कभार ऐसा लगा होगा कि 5 साल पहले जिस चीज के बारे में मैंने सोचा था, और वो चीज अगर आंख के सामने से निकलता है, या फिर अपॉर्चुनिटी बनती है कि उसको आप ग्रैब कर सकते हैं, तो तुरंत आपकी बुद्धि, आपकी दिमाग की बत्ती जल जाती है, पम। और उसके बारे में भगवान रिमेम्बरेंस दिलाते हैं। This is the right opportunity you can do. You have already concepted some years before. Now this is the opportunity. Just do it. यह है भगवान। मत्ता स्मृतिर ज्ञानम अपोहनम, सब भगवान ही देते हैं। वेदैश्च सर्वैर हमें विद्यो, मैं ही वेद हूं, और मैं ही नोएबल हूं वेदों में। वेदों को पढ़ने के बाद एक ही चीज समझ में आनी चाहिए कि भगवान श्री कृष्ण ही सब कुछ है। वासुदेव परा विद्या, वासुदेव परामखा, सब कुछ वासुदेव है। तो इस तरीके से भगवान बता रहे हैं कि सब कुछ मुझसे उद्धृत है। हे जीवों, अब तो समझ जाओ। उसके बाद भगवान बता रहे हैं 16 और 17 श्लोक में बता रहे हैं 3 तरह के पुरुष होते हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण है ये। 3 तरह के पुरुष के बारे में भगवान बता रहे हैं। 3 तरह के पुरुष क्या, कौन कौन होते हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके क्षर चाक्षर एव च, क्षर सर्वाणि भूतानि कूटस्थो अक्षर उच्यते। भगवान बता रहे हैं कि 2 तरह के पुरुष हैं। द्वाविमो पुरुषो लोके, एक है क्षर फैलिबल, च अक्षर इनफैलिबल। क्षर सर्वाणि भूतानि, क्षर जो है, फैलिबल जो है, सभी जीवों, जितने भी जीव हम लोग देखते हैं संसार में, सभी क्या है, क्षर है, फैलिबल है। उसके बाद कूटस्थ अक्षर उच्यते, और जो स्पिरिचुअल वर्ल्ड कूटस्थ हैं, स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं, वो है इनफैलिबल। देयर आर 2 क्लासेस ऑफ बीइंग्स, द फैलिबल एंड द इनफैलिबल। इन मटेरियल वर्ल्ड every living entity is fallible, and in the spiritual world every living entity is called infallible. So now it's upon you, so please write down which category we belongs to, fallible or infallible. Please write down in the comment box that which category we belongs to, fallible or infallible. So ये है 2 तरह की कैटेगरी, फैलिबल और इनफैलिबल। उसके बाद 17वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि इससे दोनों से अलग एक दूसरा पुरुष है। पुरुष मतलब भोगी, जो भोक्ता है। भोक्ता मतलब BHOKTA, भोक्ता मतलब द एंजॉयर। तो 2 तरह के भोक्ताओं के बारे में भगवान
बताए हैं, लेकिन अल्टीमेट जो भोक्ता है उसके बारे में भगवान अगले श्लोक में 17 श्लोक में बता रहे हैं। उत्तमः पुरुषस्तु वन्य परमात्मेतु उदारितः योकलोकत्रयमाविश्य विभर्तिरव्ययैश्वरः। तो इसका ट्रांसलेशन है, beside these two there is the greatest living personality, the supreme soul, the imperishable Lord himself, who has entered the three worlds and is maintaining them। तो ये जो जीव हैं, दो जीव, फैलिबल एंड इनफैलिबल, दोनों जीवों के भरता मतलब कि जो मास्टर हैं वो हैं कौन? परम पुरुष। इस दोनों से अलग एक सुप्रीम सोल है जो कि इन दोनों तरह के फैलिबल इनफैलिबल लोगों को भरण पोषण करते हैं, और वो है कौन? उसकी मनसा अगले श्लोक में है, टेक्स्ट 18 में। यस्मात् अक्षरम अतीतोऽहम् अक्षरादपि चोत्तमः अतोऽस्मि लोके वेदे च प्रथितः पुरुषोत्तमः। तो यस्मात् अक्षरम अतीतोऽहम्, भगवान बोल रहे हैं कि because I am transcendental beyond both the fallible and infallible, and because I am the greatest, I am celebrated both in the world and in the Vedas as that supreme person। तो यहाँ पे हम लोग पता चल गया, भगवान ने पूरा कॉन्सेप्ट बताया एक एक करके कि पुरुषोत्तम कौन है। फैलिबल मतलब पतित और नित्य, दो तरह के पुरुष हैं, फैलिबल और इनफैलिबल। तो हम लोग फैलिबल में आते हैं, और इनफैलिबल जो कि कूटस्थ स्पिरिचुअल वर्ल्ड में रहते हैं। और दोनों के अलग, दोनों को मेंटेन करने वाले एक उत्तम पुरुष हैं जो है भगवान श्री कृष्ण स्वयं। तो इस तरह से भगवान बोल रहे हैं कि आई एम ट्रांसेंडेंटल। भगवान श्री कृष्ण अपने बारे में बोल रहे हैं कि आई एम ट्रांसेंडेंटल बियॉन्ड बोथ दिस फैलिबल एंड इनफैलिबल, एंड बिकॉज आई एम द ग्रेटेस्ट, आई एम सेलिब्रेटेड बोथ इन द वर्ल्ड इन द वेदास एज दैट सुप्रीम पर्सन। तो वह है कौन? प्रथितः पुरुषोत्तमः, वह है भगवान श्री कृष्ण। श्यामं त्रिभंग ललितम नियत प्रकाशम गोविंदम आदि पुरुषम तमहम भजामि। ओ पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। द्विभुजम मुरलीधरम, दो भुजाओं में मुरली धारण किए हुए, अपनी मोर मुकुट की को धारण किए हुए, येलो गारमेंट पहने हुए, येलो धोती पहने हुए, हाँ येलो उनका जो अंगोछा मतलब कि उनकी जो चादर है वो भी येलो है। तो इस तरीके से वो है पुरुषोत्तम, सभी पुरुषों में सर्वश्रेष्ठ, जो कि सभी पुरुषों के मेंटेनर हैं। तो वो है पुरुषोत्तम। और उस पुरुषोत्तम को कौन समझ पाते हैं? जो कि बहुत बुद्धिमान लोग हैं। तो बहुत बुद्धिमान लोग हैं जो कि 15 अध्याय पढ़ते हैं, वो सबसे बुद्धिमान लोग। और मुख्य रूप से पुरुषोत्तम मास में 15 अध्याय पढ़ना तो बहुत ही ज्यादा श्रेयस्कर है। और न जाने कितनी सारे अनलिमिटेड बेनिफिट्स को आपकी लाइफ में वो झोंकने वाला है, इंस्टॉल करने वाला है। ये 15 अध्याय पढ़िए और आप समझ में आएगा। उसकी फलश्रुति बस आगे आने ही वाली है। वेरी वंडरफुल गिफ्ट फॉर ऑल दोज डिवोटीज हु आर रीडिंग 15 चैप्टर इज जस्ट अवेटिंग फॉर यू, जस्ट मैटर ऑफ मिनट। यो मामवेव सम्मूढ़ जानाति पुरुषोत्तमं स सर्वविद भजति माम सर्वभावेन भारत। तो भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि whoever knows me as the supreme personality of Godhead without doubting is the knower of everything. He therefore engages himself in full devotional service. ओ सनक भरता, भगवान बता रहे हैं कि जो कोई भी मुझे मतलब कृष्ण को उस परम पुरुषोत्तम भगवान के रूप में जानता है बिना डाउट के, कोई डाउट नहीं कि परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण हैं और उनके कंट्रोल में सब कुछ चल रहा है। Everything is actually under his full control. That's उसको हमने अभी देखा तुरंत। Everything is under his full control. And in this way, without doubting, somebody knows he is the knower of everything. He knows everything. उसके लिए कुछ भी बचा नहीं है कि वो जानना चाहिए। He knows perfectly everything. And सब कुछ जानने के बाद वो क्या करेगा? He will be engaged in the devotional service of the Lord. सर्वभावेन भारता, सर्वभावेन, तरह तरह के भावों से भाव विभोर होके भगवान की भक्ति करेगा। He therefore engages himself in full devotional service. ओ क्षणम भरता, हे भरतों के सर्वश्रेष्ठ अर्जुन, वो मेरी भक्ति में पूर्ण भाव विभोर होके भक्ति करेगा। टेक्स्ट 20 यहाँ पे बताया जा रहा है, भगवान फलस्तुति दे रहे हैं क्या होगा जो इस 15वें अध्याय को अच्छे तरीके से समझेगा। तो बस
एक चर्चा करने हेतु, क्योंकि भगवान हमेशा बोलते हैं मत चित्ता मदगत प्राणा बोधयन्तः परस्परम, मेरे बारे में सोचते हैं, मेरे बारे में बोलते हैं, एक दूसरे को बताते फिरते हैं। भगवान मेरे भक्त जो होते हैं इस तरीके से बहुत ही आनंद को प्राप्त करते हैं। तो शायद उसी आनंद की खोज के लिए मैं यहाँ पे बैठ के कुछ बोल रहा हूँ। पहले मेरा कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, फिर भी भगवान की सेवा और भगवान की प्रसन्नता के लिए हम लोग 15वें अध्याय का आज हम लोग ने चर्चा किया। तो 15वें अध्याय के लास्ट में भगवान यहाँ पे बता रहे हैं कि जो इस ज्ञान को समझता है उसे क्या प्राप्त होता है। इति गुह्यतमं शास्त्रम इदमुक्तं मया नघ, एतद् बुद्ध्वा बुद्धिमान् स्यात् कृतकृत्यश्च भारत। दिस इज द मोस्ट कॉन्फिडेंशियल पार्ट ऑफ द वैदिक स्क्रिप्चर्स। ये जो 15वां अध्याय है पूरे वेदों का सबसे गूढ़ पोर्शन है, मोस्ट कॉन्फिडेंशियल। कॉन्फिडेंशियल हमने देखा था कौन से अध्याय में देखा था? 9वें अध्याय में देखा था, कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। ये है मोस्ट कॉन्फिडेंशियल नॉलेज। अनघा मतलब कि जो सिनलेस है अर्जुन, उसको भगवान बता रहे हैं। क्यों? क्योंकि वो सिनलेस है, उसमें पाप नहीं है। और जो कोई भी बुद्धिमान व्यक्ति, whoever understand this will become wise, जो कोई भी इसे समझेगा वो बुद्धिमान होगा। और his endeavors will know perfection, जो कोई भी वो कार्य करेगा उस कार्य में सफलता 100% assured, will know perfection। तो कितना अच्छा है ना कि 15 अध्याय को समझिए, और 15 अध्याय को समझने के बाद जो कोई भी आप कार्य करेंगे उसमें सफलता एश्योर्ड है। ऐसा कौन बोल रहा है? मैं नहीं बोल रहा हूँ, पीएम मोदी नहीं बोल रहा है, कोई एरो नेतु खैरो नहीं बोल रहा है, ये परम पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण स्वयं बोल रहा है, जिनके अधीन में कण कण एक एक एटम, पूरे ब्रह्मांड का, पूरी यूनिवर्स की सारी शक्ति उनके अंदर कार्य करती है, वो बोल रहे हैं। जिसमें ऑफकोर्स कोई शक नहीं होना चाहिए। और 15 अध्याय को पुरुषोत्तम मास में पुरुषोत्तम योग को प्रतिदिन पढ़ने के लिए तो प्रतिदिन पढ़ने का तो बहुत ही बड़ा ये है, गुण है। तो इसको हमें समझना चाहिए और ट्राई करना चाहिए कि हाउ वी कुड एक्चुअली टेक अप दिस 15 चैप्टर। ओनली 20 श्लोक है, बस 20 श्लोक हैं और बहुत पावरफुल श्लोक हैं। सबसे गुह्यतम ज्ञान पूरे वेदों का इसी अध्याय में है। तो आज हम लोग चर्चा किया, बहुत ही ब्रीफली चर्चा की है, परपट पढ़ नहीं पाए। तो पूरा का पूरा जो योग है, पूरा योग का जो सार है इस 15 अध्याय में बताया गया है भगवान के द्वारा। कहाँ पे हो, क्या कर रहे हो, काटना कैसे है पेड़ को, इस पेड़ में आप लटके हुए हो। उसके बाद अगर तुम मेरे पास आना चाहते हो तो क्या क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। उसके बाद भगवान बताते हैं कहाँ पे आना है, एड्रेस से बता देते हैं कहाँ पे आना है, जीपीएस पूरा बता दिए कौन सा जगह पे आना है। गोलोक वृंदावन, जहाँ पे सूर्य, जहाँ पे चंद्रमा, इसका कोई जरूरत नहीं है, सब कुछ प्रकाशमान है, सब कुछ सच्चिदानंद है, वहाँ पे आना है। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि वहाँ पे आना है तो ठीक है, लेकिन कैसे आना है, कैसे आना है तो बाद में बताएंगे, तो पहले बता चुके हैं। लेकिन क्यों आना है वो बहुत जरूरी है। लोगों को पता ही नहीं कि क्यों आना है, क्योंकि लोग जन्म लेते हैं, जन्म लेने के बाद भूल जाते हैं कि जन्म से पहले वो कभी मरे थे। उसके बाद बस एक जोनी से दूसरी योनि, एक जोनी से दूसरी योनि घूम रहे हैं, मन बुद्धि अहंकार और साथ में 5 इंद्रियों के कारण। तो भगवान बता रहे हैं कि तुम अपनी गलत इच्छाओं के कारण सारी योनि में दुख खा रहे हो जीवों, इसलिए तुम्हें आना है। उसके बाद ठीक है आना तो है, लेकिन वहां पे आके आपकी सेवा क्यों करूं मैं? जीव बोल सकता है ना कि आपको क्यों शरणापन्न हूं, आपकी क्यों सेवा करूं? तो भगवान उसके लिए बता रहे हैं कि अभी भी तुम यहाँ पे पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हो। कैसे आश्रित हो? सब कुछ तो मैं ही दे रहा हूँ, सूर्य की रोशनी, चंद्रमा की रोशनी, चंद्रमा के रूप में मैं जितने भी वनस्पति है सब में जूस भर रहा हूँ, मैं ही भर रहा हूँ। उसके बाद जितना भी ग्रेन्स, जूस, फल जो भी आप खाते हो, खाने का पचाता भी मैं ही हूँ। पचाने के बाद अब हम क्या बचा, बुद्धि मन सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। जो नॉलेज है वेद में, जो ज्ञान है जानने योग्य, सब कुछ मैं ही दे रहा हूँ। तो हे जीवों, तुम पूर्ण रूप से मेरे ऊपर आश्रित हो। ये भूल जाओ कि मैं तुम्हारे साथ कनेक्टेड नहीं हूं, मैं पूर्ण रूप से तुम्हें मेंटेन कर रहा हूं, ये भगवान बता रहे हैं। तो जो बुद्धिमान होते हैं वो इसको जानते हैं, भगवान बता रहे हैं।
और इस तरीके से तुम पूर्ण रूप से मेरे पर आश्रित है, तो ये तुम्हारा फर्ज बनता है तुम मुझसे प्रेम करो, तुम मेरे पर शरणागत हो जाओ। उसके बाद भगवान बता रहे हैं कि 3 तरह के पुरुष होते हैं। एक जो होते हैं पतित लोग हो, जैसे हम लोग हैं फॉलन, और दूसरे कूटस्थ जो कि स्पिरिचुअल वर्ल्ड में है इनफैलिबल, वो फिर से गिरते नहीं है। तो लेकिन इन दोनों से परे एक तीसरा पुरुष है, इन दोनों पुरुषों को मेंटेन करता है, वह है पुरुषोत्तम। और वो पुरुषोत्तम कौन है? वो भगवान श्री कृष्ण स्वयं है। द्विविधम मुरलीधरम, वो है भगवान श्री कृष्ण। और इस तरीके से भगवान बताते हैं जो जो कोई व्यक्ति इस तरह से मुझे जानता है वो क्या करेगा? पूर्ण भाव विभोर की मेरी भक्ति करेगा, सर्वभावेन भारत मेरी भक्ति करेगा। और जो इस 15वें अध्याय के ज्ञान को जानता है उसकी फलश्रुति भगवान कहते हैं कि वो जो कोई भी एंडेवर लेगा, जो कोई भी इनिशिएटिव लेगा, या फिर जो कोई भी वो कार्य करने के लिए आगे बढ़ेगा, उसमें सफलता उसकी 100% एश्योर्ड, 100% एश्योर्ड। स्यात् कृत्यश्च भारत, एवरीथिंग विल बिकम परफेक्टली सक्सेसफुल। तो इस तरीके से आज हमने 15वां अध्याय का बहुत ही शॉर्ट, बहुत ही क्विक डिस्कशन किया। और ये 15वां अध्याय को पढ़ना भगवान के लिए, पुरुषोत्तम के लिए बहुत ही प्रिय है। और जितने भी गुरु वर्ग हैं सभी इस अध्याय को पढ़ने के लिए इंस्पायर कर रहे हैं सबों को। तो हमारा भी ये कर्तव्य बनता है कि हम लोग खुद पढ़ें, या फिर पढ़ने के साथ साथ अन्य लोगों को भी इंस्पायर करें पढ़ने हेतु, या फिर समझाने हेतु, समझने हेतु। तो यहीं पे मैं अपना वक्तव्य को समाप्त करता हूँ। हरे कृष्ण। तो कोई प्रश्न? ओके, एक प्रश्न है सोम सुंदर प्रभु। हरे कृष्ण प्रभु, we see the Lord only gives knowledge, forgetfulness, remembrance. Then why don't Lord give such type of knowledge that we are all His sons, so that whole one can serve Him? Rather, what is that? Okay, the question is quite big. Rather, that is the son word. Rather. Okay. Somehow I'm able to get the gist of this question. प्रश्न है कि भगवान ने हमें फॉरगेटफुलनेस दिया, रिमेम्बरेंस दिया है, लेकिन भगवान हमें वो नॉलेज क्यों नहीं प्रदान करता जिससे कि हम उनकी सेवा कर सकें, इस तरह से समझ सके कि सब कुछ भगवान से ही आता। भगवान ने दे रखा है, इसलिए तो भगवद गीता दे रखा है हमें। भगवान ने दे रखा है सब कुछ। वो नॉलेज देखने वाले बुद्धिमान जो व्यक्ति होते हैं वो देख पाते हैं, क्योंकि बुद्धिमान व्यक्ति नहीं होते हैं वो नहीं देख पाते हैं। तो जो जब तक कोई सतोगुण में नहीं आता तब तक उसकी आंखें तो पूर्ण रूप से ब्लाइंड है, अंधी है, तीनों गुणों में अंधे हैं। तो जब तक कोई सतोगुण में नहीं आता उनको दिखता ही नहीं है कुछ, इट्स लाइक फुली ब्लाइंड। इसलिए भगवान ने सतोगुण का टाइम भी बनाया है ना। पूरा दिन में एक पोर्शन है ब्रह्म मुहूर्त में सतोगुण आता है, जिसमें अगर आप उठते हैं तो ऑटोमेटिकली सतोगुण में उठने के कारण आपकी सतोगुण बढ़ती है, और इसी कारण आप चीजों को सही रूप से देख पाते हैं। सतोगुण का टाइम बना दिया जिसमें लोग जी सकते हैं, सतोगुण के किताब बना दिए हैं, भगवद गीता बना दी है। सॉरी, सतोगुण में नहीं है भगवद गीता, ऑफ कोर्स सतोगुण से बियॉन्ड है, लेकिन ना जाने बार बार वो कितने बार आते रहते हैं अपने अवतारों को लेते हुए, अपने भक्तों को भेजते हैं। तो इनका बस एक ही कारण है इन लोगों को भेजना, खुद आना, कि लोगों को बता सके कि हे जीवों, सब मेरे द्वारा ही हो रहा है, समझ जाओ और शरणापन्न हो जाओ। तो इस तरीके से भगवान हमेशा चाहते हैं, सोचते हैं कि कैसे जीवों का उद्धार हो, कैसे वो जान पाए। हरे कृष्णा। तो और कोई दूसरा प्रश्न है? राहुल जोया प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, हाउ वी अंडरस्टैंड 15th चैप्टर ऑफ गीता, व्हाट इज द वे? भगवद गीता समझने के लिए सबसे जरूरी है कि आप अपने गुरु वर्गों से जाके उनसे बताइए, पूछिए, उनके अनुशासन में रहते हुए या फिर उनके शरण में रहते हुए आप 15th चैप्टर को पढ़िए। 15th चैप्टर को पढ़िए। ऑफकोर्स प्रभुपाद जी की किताब पढ़नी मतलब प्रभुपाद जी की शिक्षा के अनुसार प्रभुपाद जी की किताब पढ़नी। प्रभुपाद जी परपट में सब कुछ लिखे हुए हैं, एक बार अगर ठीक से समझाएं, दूसरी बार पढ़िए, तीसरी बार पढ़िए, जितनी बार पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा हमें क्या होगा, सभी कुछ सब कुछ क्लियर होगा, उतनी आसानी से समझ सकते हैं। 15वां चैप्टर बहुत ही आसान है, 15वां चैप्टर सब कुछ सिस्टमेटिकली बताया गया है। तो अगर आप चाहिए तो मैं माइंड मैप शेयर कर सकता हूँ आपके साथ, जिसमें आप सिस्टमेटिकली देख सकते हैं कौन कौन से श्लोक में कौन कौन से चीज़ों का वर्णन किया गया है। हरे कृष्ण। ठीक है, तो हम लोग यहीं पे अपनी कक्षा को समाप्त करते हैं।
अभी बस थोड़ी देर में एक दूसरा क्लास भी है मेरा, तो मैं प्रस्तुति लूँगा उसके लिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। पुरुषोत्तम योग की जय। शिल प्रभुपाद की जय। गौर प्रेमानंद। हरे कृष्ण।